गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था। आई होप आपको वो समझ में आया। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने दो केसेस डिस्कस किए थे। ओके, जैसे हम लोग बोलते हैं जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, इट इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो वहाँ पे फाइव हम लोग क्या बोलते हैं, फाइव इज कॉल्ड एज इपॉक। ओके, तो जो दो केसेस देख हम लोगों ने देखे थे, दैट वाज केस वन वाज फाइव इक्वल टू जीरो। ओके, केस टू उसका भी हम लोगों ने ग्राफ देखा था, वेयर फाइव इज इक्वल टू वॉट, पाई बाई टू। फाइव इक्वल टू जीरो यानी क्या, तो हम लोग बोलते हैं पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजिशन। फिर आप बोलोगे सर ये बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है, ठीक है, सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर हम लोग बोलते हैं सीईटी के न्यूमेरिकल्स आते हैं। सीईटी के न्यूमेरिकल आते हैं और आपके थेरी पेपर के भी काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, यस। हम लोग बोलेंगे फाइव इक्वल टू जीरो यानी पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम वॉट, मीन पोजिशन। ठीक है, अच्छा, मीन पोजिशन से स्टार्ट होके यानी हम लोग बोलेंगे एक्स इक्वल टू जीरो से वो कहाँ जाने वाला है, इट विल मूव टू एक्स इक्वल टू प्लस ए, यानी हम लोग बोलेंगे जीरो से पॉजिटिव एक्सट्रीम जा रहा है। ठीक है, यस। तो जो उसकी नॉर्मल एस एच एम की साइकिल है वो कर रहा है। तो ऐसे केस में फाइव जीरो होता है, और जब फाइव का वैल्यू पाई बाई टू होता है तो इसका मतलब क्या है, मैं बोलूँगा पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम। ठीक है, यानी अब उसकी जो जर्नी वो एक्स इक्वल टू प्लस ए से स्टार्ट होने वाली है, यानी जीरो टू प्लस ए पहले ही कर चुका है। तो जीरो से प्लस ए अगर उसकी जर्नी हो चुकी है तो वन फोर्थ उसका साइकिल पहले ही कंप्लीट हो गया, इसलिए वो पाई बाई टू रेडियन क्या है आगे। जो उसका फेज है हम लोग बोलेंगे इपॉक है, वो कितना है, पाई बाई टू रेडियन। तो वो कैसे जस्टिफाई करता है, ओके, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो है, पार्टिकल पहले से ही एक्स इक्वल टू प्लस ए पे है, यानी उसका ये जो वन फोर्थ जर्नी है वो पहले से ही हो चुका है। वन फोर्थ जर्नी का मतलब क्या होता है, ओके, हम लोग बोलते हैं एक पूरी जो साइकिल होती है वो टू पाई रेडियन की होती है। तो टू पाई का अगर वन फोर्थ लिया तो कितना हो जाता है, पाई बाई टू। ओके, तो जब हम लोग बोलते हैं फाइव इज इक्वल टू पाई बाई टू, पार्टिकल विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम। यहाँ तक क्लियर है। केस थ्री जो था, केस थ्री एंड केस फोर, वो मैंने आपको बोला था आप उसको होमवर्क कर लो, ठीक है, लेकिन हम लोग उसके इक्वेशंस आज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यस। इनकेस अगर आपको इसके इक्वेशंस नहीं आए, ओके, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ आज के लेक्चर में, स्टार्टिंग का जो 10-15 मिनट्स है वो हम लोग जो थर्ड केस एंड फोर्थ केस है कि इक्वेशन डिस्कस करने में हम लोग ये करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ फाइव का वैल्यू इज इक्वल टू वॉट, पाई। ओके, अब ये कौन सा केस हुआ, तो हम लोग बोलेंगे पहले वाले केस जैसा ही है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजिशन। ओके, but it will move from x equal to 0 to x equal to माइनस ए। इसका मतलब क्या, पार्टिकल, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, अलग कलर यूज करता हूँ, यानी आपको थोड़ा और अच्छे से समझेगा। रेड कलर ले लेते हैं। तो अभी पार्टिकल वापस मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, लेकिन हम लोग बोलते हैं नॉर्मल साइकिल क्या रहता है, तो x इक्वल टू जीरो से ए से जीरो, जीरो से माइनस ए, एंड माइनस ए से वापस क्या, जीरो। तो ये होती है एक कंप्लीट साइकिल। लेकिन अभी पार्टिकल जो है ना, वो जीरो से ए और ए से जीरो, ओके, ये जो दो स्टेप्स हैं उसको क्या कर रहा है, वो स्किप कर रहा है। तो अगर उसको वो स्किप कर रहा है, इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, जीरो टू ए और ए टू जीरो वो उसका पहले ही हो गया है, ऐसा हम लोग एज्यूम करेंगे, यानी उसकी आधी साइकिल पहले ही हो गई है, और इसलिए उसका जो इपॉक है, ओके, तो एट टाइम टी इक्वल टू जीरो हम लोग बोलेंगे सिंस उसकी आधी साइकिल हो चुकी है, फाइव का वैल्यू क्या रहेगा, इट विल बी पाई। पूरी साइकिल हुई रहती तो फाइव का वैल्यू क्या होता, टू पाई। उसका इनिशियल फेज या जो हम लोग बोलेंगे कि जो इपॉक है या जो कांस्टेंट फेज है उसका वैल्यू क्या होता था, टू पाई। लेकिन अभी आधी साइकिल हुई है, इसलिए हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, इट इज गोइंग टू बी वॉट, पाई। ये क्लियर है। अच्छा, ऐसे केस में हम लोग इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, मैं बोलूंगा x इज इक्वल टू वॉट, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस, पाई के जगह पे क्या ले लेते हैं हम लोग, पाई ले लेते हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला था, आपने साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करना है, तो ये हो जाएगा ए ब्रैकेट साइन ओमेगा टी कॉस पाई प्लस कॉस ओमेगा टी
साइन पाई। अब ये तो आपको पता ही है कि साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। साइन पाई बाय टू 1 होता है। एंड साइन पाई यानी क्या, साइन 180 डिग्री, तो वापस क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो बन जाएगी। साइन ओमेगा टी इंटू साइन पाई। तो बचा कौन सा टर्म है हमारे पास, साइन ओमेगा टी कॉस पाई। सिर्फ इतना टर्म बाकी रहेगा, उसमें भी कॉस पाई। कॉस ऑफ 180 डिग्री कितना होता है, -1। तो ये बन जाएगा आपका a इंटू माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी। ये क्लियर है आप लोग, ओके। तो ऐसे केस में जो आपका इक्वेशन बनेगा दैट विल बी x इज इक्वल टू माइनस ए साइन ऑफ ओमेगा टी। लेट अस से इसको मैंने बोल दिया दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अभी हम लोग केस 3 जो है उसके सब इक्वेशन डिस्कस करने वाले हैं, और इनफैक्ट मैं आपको उसका टेबल भी बना के दे दूंगा, ओके। यस। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मिल गया। अब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मिलने के बाद हमारा अगला काम क्या रहेगा, टू फाइंड द वेलोसिटी इक्वेशन, ओके। तो जो वेलोसिटी इक्वेशन होगा वो कैसे लिखेंगे हम लोग, तो वेलोसिटी इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो x का इक्वेशन है x इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी, ओके, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, v इज इक्वल टू वॉट, डी एक्स बाय डी टी, और यू कैन से डी बाई डी टी ऑफ एक्स, ठीक है। इसको कैसे करेंगे हम लोग, डी बाई डी टी ऑफ माइनस ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब माइनस ए कॉन्स्टेंट है तो उसको बाहर ले लेते हैं, एंड डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी इज नथिंग बट कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। आपका वेलोसिटी इक्वेशन यहाँ पे जो होगा दैट विल बी माइनस ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। जो एक्सीलरेशन इक्वेशन है अभी वो निकाल लेते हैं। तो एक्सीलरेशन इक्वेशन क्या होने वाला है यहाँ पे, ओके, इट इज गोइंग टू बी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज डी बाई डी टी ऑफ माइनस ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। माइनस ए ओमेगा बाहर निकाल दो, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, ओके। ये आपका हो जाएगा माइनस ए ओमेगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, यानी वो क्या रहने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी ओमेगा। तो ये माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, इट विल बिकम पॉजिटिव। तो ये आपका बन जाएगा प्लस ए ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर हो गया, एंड दिस इज गोइंग टू बी साइन ऑफ ओमेगा टी। दिस इज गोइंग टू बी योर इक्वेशन नंबर 3। ये क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग एक टेबल बना देते हैं, ओके। टेबल जैसे लास्ट के जो दो हम लोगों ने केसेस देखे थे उसमें जैसा टेबल बना था वैसे ही मैं आपको यहाँ पे टेबल बना के दूँ, ठीक है। यस। तो हम लोग जैसे बोलेंगे कि जो आपका टी का वैल्यू है, तो टी के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या रहेंगे, तो पहला वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 0, दूसरा वैल्यू लेंगे t/4, तीसरा वैल्यू लेंगे हम लोग, ओके, यानी 0 t/4, उसके बाद वापस t/4 से बढ़ाते हैं तो हो जाता है 2t/4। 2t/4 को डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं t/2, उसको फिर से t/4 से बढ़ाते हैं, ये हो जाएगा 3t/4, उसको वापस t/4 से बढ़ाया तो 4t/4, यानी आपका हो जाता है कैपिटल टी, ठीक है। और ये अगर कैपिटल टी हुआ है, ठीक है, तो अगला जो रहेगा उसको हम लोग 5t/4 ले लेते हैं, ओके। यस। तो आई होप आपको ये समझ में आया है, ओके। मैं यहाँ पे कुछ लाइंस बना देता हूँ, यानी थोड़ा वो जो टेबल है तो प्रॉपरली हम लोग सेपरेट कर लेंगे। इसमें बस आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो यहाँ पे कैपिटल टी है दैट इज टाइम पीरियड ऑफ अ साइकिल, यानी एक साइकिल कंप्लीट होने को कितना टाइम लगता है, ओके। और मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि एसएचएम जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो उसको कैसे बोलते हैं हम लोग, आप बोलोगे सर 4 पार्ट्स है ना, 0 टू ए टू 0, ओके, देन 0 टू माइनस ए एंड माइनस ए टू 0। लेकिन यहाँ पे जो हमारा एसएचएम है, ओके, तो एसएचएम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजिशन, लेकिन वो जा कैसे रहा है, 0 से माइनस ए जा रहा है, ठीक है। यस। तो अभी उसको लिखते वक्त हम लोग क्या करेंगे, मैं जो अगला वाला वैल्यू लेता हूँ वो ओमेगा टी का लेता हूँ। तो जब टी का वैल्यू 0 है, ओमेगा टी का वैल्यू क्या है, 0 है, ओके। जब टी का वैल्यू t/4 है, ओमेगा टी का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग बोलते हैं ओमेगा का वैल्यू है 2π/t। तो अगर मैं बोलता हूँ ओमेगा इंटू टी निकालना है तो ये हो जाएगा 2π/t इंटू स्मॉल टी अभी हम लोग क्या ले रहे हैं, t/4। तो ये t/4 लिया तो ये हो जाता है आपका π/2। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है,
ठीक है। तो अभी जो मैं वैल्यूज ओमेगा टी के लिखूंगा वो डायरेक्टली लिख दूंगा। तो ये हो गया 0 पाई बाय 2। अगला वाला वैल्यू जो होगा वो होगा पाई। 3t/4 के लिए क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी 3 पाई बाय 2। ओके। एंड टी के लिए क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी 2 पाई। एंड 5t/4 के लिए क्या रहेगा, तो इट विल बी 2 पाई प्लस पाई बाय 2। ओके। तो 2 पाई प्लस पाई बाय 2 क्या हो जाता है, इट बिकम्स 5 पाई बाय। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके। यस। अब हम लोग बोलेंगे कि जो आपका x का इक्वेशन है, x इज वॉट माइनस ए साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x, तो माइनस ए साइन ओमेगा टी। ओके। अब हम लोग बोलेंगे ओमेगा टी का वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पे पहले हम लोग 0 डालेंगे, तो साइन 0 क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 0। मैं डायरेक्टली इसके आंसर दे रहा हूँ आपको, ओके, क्योंकि हम लोगों ने पिछले 2 केसेस में ये पूरा प्रोसेस देख लिया। तो अभी थोड़ा मैं स्पीड अप कर रहा हूँ। तो ओमेगा टी का पहला वाला वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, तो ओमेगा टी क्या हो गया, इट बिकेम वॉट, 0। ओमेगा टी 0 हो गया, तो साइन 0 क्या हो गया, 0। पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, 0। और वही हम लोग बोलते हैं एट टी इक्वल टू 0 द पार्टिकल इज एट मीन पोजिशन। एट टी इक्वल टू t/4 हम लोग बोलेंगे ओमेगा टी का वैल्यू क्या है, इट इज पाई बाय 2। ओमेगा टी का वैल्यू पाई बाय 2 है, ये पाई बाय 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन पाई बाय 2। व्हाट इज साइन पाई बाय 2, इट इज 1। तो 1 इंटू माइनस ए क्या आने वाला है, इट इज गोइंग टू बी माइनस ए। अगला वैल्यू, अगला वाला जो वैल्यू है ओमेगा टी का, दैट इज व्हाट, पाई। हम लोग बोलेंगे यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट किया पाई का वैल्यू, तो साइन ऑफ पाई इज व्हाट, अगेन इट इज 0। ओके। तो माइनस ए इंटू 0 यानी क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी 0। 3 पाई बाय 2 के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 इज -1। -1 इंटू माइनस ए, ये आपका हो जाएगा प्लस ए। और ये एग्जैक्टली जैसे पिछले टेबल्स में हम लोग देख रहे थे, 0 नेगेटिव, 0 पॉजिटिव, यानी अल्टरनेटली हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव वैल्यू के बाद 0 आता है और फिर पॉजिटिव आएगा, फिर वापस 0 आएगा और फिर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। वो भी चेक कर लेते हैं। तो साइन 2 पाई, साइन 2 पाई क्या होने वाला है, 0। 0 इंटू माइनस ए, अगेन इट इज 0। एंड जो लास्ट वाला है, ओके, तो हम लोग बोलेंगे साइन 5 पाई बाय 2। ओके। अब ये साइन 5 पाई बाय 2 जो है, तो हम लोग बोलेंगे इट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, तो साइन पाई बाय 2। और साइन पाई बाय 2 का वैल्यू क्या है, तो हम लोग बोलते हैं इट इज 1। तो माइनस ए इंटू 1 यानी ये आपका क्या हो गया, बिकेम माइनस ए। आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है। अब जो अगला इक्वेशन हम लोग बनाएंगे वो किसका रहने वाला है, दैट विल बी ऑफ वेलोसिटी का। ओके। इक्वेशंस नहीं बोलना चाहिए, जो वैल्यूज हम लोग निकालेंगे वो किसका रहेगा, वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी v यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो अभी अगेन सबसे पहले कॉस ओमेगा टी, ओमेगा टी का पहला वाला वैल्यू क्या है, इट इज 0। तो अगर ये 0 है तो कॉस 0 क्या हो गया, इट इज 1। आपका पहला वाला आंसर आएगा यहाँ पे माइनस ए ओमेगा, ठीक है। उसके बाद ओमेगा टी का वैल्यू क्या है, पाई बाय 2। कॉस पाई बाय 2 क्या है, इट इज 0। वो अगर 0 हो गया तो ये हो गया 0 इंटू माइनस ए ओमेगा, इट इज 0। उसके बाद अगला वाला वैल्यू क्या है, इट इज पाई। तो हम लोग बोलेंगे कॉस ऑफ पाई क्या होता है, इट इज -1। -1 इंटू माइनस ए ओमेगा, यानी अभी ये आपको क्या मिल रहा है, प्लस ए ओमेगा। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया है, नेगेटिव के बाद आपको 0 मिलेगा, फिर अगला जो मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। अभी वापस क्या आएगा, वो लॉजिक से 0 आएगा। ओके। फिर अगला वाला लॉजिक जो है उसमें हम लोग बोलते हैं टी इक्वल टू क्या, तो हम लोग बोलते हैं स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी। ऐसे केस में ओमेगा टी क्या हो जाता है, 2 पाई। कॉस ऑफ 2 पाई क्या होता है, इट बिकम्स +1। +1 इंटू माइनस ए ओमेगा, इट इज माइनस ए ओमेगा, ठीक है। एंड 5 पाई बाय 2 के लिए अगेन ये वैल्यू क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी 0। ये कॉस ऑफ 5 पाई बाय 2 क्या होता है, 0। 0 इंटू माइनस ए ओमेगा, इट इज गोइंग टू बी 0। अब बात करते हैं एक्सीलरेशन की, ठीक है। एक्सीलरेशन के लिए हम लोग बोलेंगे, ओके, कि आप डिस्प्लेसमेंट को देखो। ओके। तो जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है वहाँ पे एक्सीलरेशन भी 0 रहेगा, क्यों, तो हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन इज वॉट, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये लॉजिक से भी आप आंसर निकाल सकते हो, कैसे, अभी एक्स का वैल्यू सपोज 0 है, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो आपको मिलेगा ए माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 0। आपका ए का वैल्यू आएगा 0। ठीक। फिर अगला वाला वैल्यू क्या है, एक्स का माइनस ए, यहाँ पे माइनस ए डाल दो तो आपको क्या मिलेगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, अगला वाला वैल्यू जो है वो 0 डाल देना है, तो वापस आपको क्या आएगा, ये दिस विल कम एज 0। ओके। तो ये जो 3 वैल्यूज निकाले आप ये एक्सीलरेशन के इक्वेशन में भी चेक कर सकते हैं, आपको सेम वैल्यू मिलेंगे, ठीक है। अभी आगे की 3 वैल्यू हम लोग ये वाले इक्वेशन से निकालते हैं। ओके। तो हम लोग बोलेंगे ओमेगा टी का वैल्यू क्या है, 3 पाई बाय 2। साइन 3 पाई बाय 2 क्या है, इट इज बेसिकली व्हाट, -1। -1 इंटू ए ओमेगा स्क्वायर, आप इसको बोलेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर। फिर अगला वाला वैल्यू क्या आएगा, 2 पाई के लिए साइन 2 पाई 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 0। एंड साइन 5 पाई बाय 2 ये आपका होगा अगेन +1, तो ये आपको मिलेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। ये क्लियर है, ठीक है। तो ये जो पूरा पार्ट है आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे से कॉपी करना है, ठीक है। इसका एक रफ ग्राफ भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है।
यस, इन्हें जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो इनडायरेक्टली आपको मैं पूरा करके दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने आपके बुक्स में इसको एकदम नीटली क्या करना है, पेंटिंग करना है और ड्रॉ करना है, ठीक है। तब तक मैं यहाँ का जो स्पेस है वो थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ग्राफ बनाने के लिए, ओके। तो मैंने यहाँ का स्पेस क्लियर कर दिया और यहाँ पे ये ग्रिड बना लिया, ठीक है। ये ग्रिड हम लोगों ने किसके लिए बनाया, तो जो ये वर्टिकल लाइंस है वो आपको टाइम पीरियड बता रहे हैं, ठीक है, या फिर हम लोग टाइम पीरियड बोलने की जगह पे टाइम इंटरवल बोलेंगे, 0 T/4 T/2 3 T/4 T एंड 5 T/4, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज लिए हुए। ये जो पहले 3 रेड लाइन है ये हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट के लिए बनाए हुए, जैसे बीच वाली जो लाइन है वो मीन पोजिशन बता रही है x=0, ये जो है टॉप मोस्ट पोजिशन दैट इज x=+a, और ये जो है दैट इज x=-a, ठीक है। अब t=0 के लिए x का वैल्यू क्या है, तो हम लोग बोलेंगे दैट इज 0, फिर t कैपिटल T/4 के लिए हम लोग बोलेंगे कि जो x का वैल्यू है वो क्या मिल रहा है आपको, कमिंग एज -a। t=t/2 के लिए, ओके, जो x का नेक्स्ट वैल्यू है, यानी यहाँ पे t जब t/2 तो x अगेन क्या हो रहा है, इज कमिंग एज 0। उसके बाद t=3 T/4 के लिए हम लोग बोलेंगे ये जो वैल्यू है ये आपका क्या आ रहा है, +a। तो आपको ये दिख रहा होगा ये एक तरह का साइन फंक्शन है, बस हम लोग बोलते हैं नॉर्मल साइन फंक्शन ऐसा होता है, ओके, यानी पहले क्रेस्ट और फिर हम लोग बोलते हैं ट्रफ। यहाँ पे ये उल्टा हो रहा है, उल्टा क्यों हो रहा है, तो हम लोग बोल रहे हैं इसके इक्वेशन में क्या है, नेगेटिव साइन है, ये आपको आ रहा है समझ में, ओके। एनीवे t=कैपिटल T का देख लेते हैं, उसमें x का वैल्यू क्या है, इट इज 0, एंड t=5 T/4 में इट इज कमिंग एज व्हाट, -a। ये क्लियर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट कर देते हैं। बेसिकली ये जो कर्व हम लोग जब कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है, साइन कर्व मिल रहा है, ठीक है। हालांकि जो साइन कर्व है वो आपको इन्वर्टेड क्यों मिल रहा है, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन की वजह से वो इन्वर्टेड आपको दिख रहा है, यानी पहले आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे ट्रफ मिल रहा है, फिर क्या मिल रहा है, क्रेस्ट मिल रहा है। ये क्लियर है आप लोगों को, ठीक। अच्छा, ये हुआ आपका कौन सा, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के बाद जो अगला वाला ग्राफ है, ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, विल यूज अ डिफरेंट कलर, वो आपका रहने वाला है वेलोसिटी ग्राफ, ओके। तो वेलोसिटी ग्राफ के लिए ये हो जाएगी आपकी मीन लाइन, यानी v=0, फिर ये जो रहेगी ये आपकी पॉजिटिव एक्सट्रीम, यानी वेलोसिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है +a ओमेगा, और वेलोसिटी की जो नेगेटिव वैल्यू है, यानी नेगेटिव मैक्सिमम, दैट इज गोइंग टू बी -a ओमेगा, ठीक है। तो अभी इसको लिखते वक्त एक बात आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ के वैल्यूज आप लोग क्या करोगे, रेफर करोगे, तो बोलेंगे दिस इज गोइंग टू बी v=0। अच्छा, ये हम लोग SI सिस्टम में कंसिडर करते हैं, यानी मीटर पर सेकेंड, ऐसा आप ध्यान में रखो, ठीक है। ऊपर का जो रहेगा दैट विल बी v=, ओके, +a ओमेगा, ठीक है। नीचे का जो रहेगा दैट विल बी v=-a ओके। अब हम लोग t=0 पे देखते हैं, t=0 पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे v का जो वैल्यू है वो क्या है, -a ओमेगा, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, वो पॉइंट को मार्क कर देते हैं। फिर अगला वाला वैल्यू जो है T/4 के लिए वो आपको क्या मिल रहा है, इट इज कमिंग एज 0। फिर T/2 के लिए क्या मिल रहा है, इट इज +a ओमेगा। फिर 3T/4 के लिए क्या मिल रहा है, इट इज कमिंग एज 0। 5 सॉरी 3T/4 के बाद कैपिटल T, तो उसके लिए वापस -a ओमेगा, और उसके बाद 5T/4 के लिए इट इज कमिंग एज 0, ओके। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि अगर ये ग्राफ को हम लोग, या ये जो पॉइंट्स हैं, ओके, तो अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। ये कर्व कहाँ पे, जो बोलते हैं जब मैन्युअली ड्रॉ करते हैं तो इतना स्मूथ नहीं आता है, आई होप, लेकिन ये ठीक ठाक है कर्व, ओके। तो ये क्या है, ये आपका दिस इज द कोसाइन कर्व। इसका नेचर क्या था, दिस वाज द साइन कर्व, जो कि इक्वेशन में भी समझ में आ रहा था, ओके। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं, साइन कर्व, एंड दिस वन इज योर कोसाइन कर्व, ठीक है। और जो लास्ट वाला है
तो उसके लिए मैं वापस क्या करता हूँ, जो कलर है उसको चेंज कर लेते हैं हम लोग। ओके, लेट अस यूज सम डिफरेंट कलर, ब्राउन कलर यूज कर लेता हूँ। तो ये जो पहली वाली लाइन रहेगी, दिस वन, ये आपकी रहने वाली है, दिस गोइंग टू बी ए इक्वल टू जीरो, यानी एक्सेलरेशन का जो हम लोग बोलते हैं जीरो वैल्यू। ओके, फिर ये जो ऊपर वाली लाइन है दैट इज गोइंग टू बी एक्सेलरेशन का पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू, और ये जो रहेगी दिस विल बी द नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ओके, ये क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज ए इक्वल टू जीरो, दिस इज ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए, दिस इज गोइंग टू बी ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ओके, यस। और हम लोग क्या बोलेंगे कि t इक्वल टू जीरो पे हम लोग देखेंगे a का वैल्यू क्या था, इट वॉज जीरो। फिर बाद में t इक्वल टू टी बाई फोर के लिए हम लोग बोलेंगे a का वैल्यू क्या था, इट वॉज प्लस ओमेगा स्क्वायर a। फिर t इक्वल टू टी बाई टू पे वापस ये वैल्यू क्या है, इज कमिंग एज वॉट, जीरो। t इक्वल टू थ्री टी बाई फोर, ओके, थ्री टी बाई फोर के लिए a का वैल्यू क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर a, एंड t इक्वल टू कैपिटल T के लिए इज जीरो, एंड t इक्वल टू फाइव टी बाई फोर के लिए इट इज प्लस ओमेगा स्क्वायर ए, या आप उसको प्लस ए ओमेगा स्क्वायर भी बोल सकते हो। ठीक है, यस। अभी जब इसको कनेक्ट करेंगे तो आपको एक रेगुलर साइन ग्राफ या साइन कर्व मिलेगा। उसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर आप इसका इक्वेशन देखोगे तो वो सिंपली क्या है इक्वेशन, इट इज प्लस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, यानी नॉर्मल आपका साइन इक्वेशन। ओके, यस। तो अगेन आपका ये जो कर्व आ रहा है, ये कर्व कैसा आ रहा है, इट इज कमिंग एज साइन कर्व। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, यस। तो ये आपको बस ध्यान में रखना है। ओके, यस। अच्छा, अभी यहाँ पे कुछ और बातें वो मुझे डिस्कस करनी है। तो जैसे अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट कर्व एंड एक्सीलरेशन कर्व को कंपेयर करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट का जहाँ पे नेगेटिव मैक्सिमम है, एक्सीलरेशन का क्या है, पॉजिटिव मैक्सिमम है। ओके, ये बात आपने नोटिस करनी है। डिस्प्लेसमेंट का जहाँ पे पॉजिटिव मैक्सिमम है, एक्सीलरेशन का जो है हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव मैक्सिमम। ठीक है, और जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का जीरो है, एक्सीलरेशन का भी क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। ये क्लियर है? ओके, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो। सेम हम लोग बोलते हैं, ओके, फॉर द सेम टाइम इंटरवल्स एक्सीलरेशन भी क्या है, जीरो है। इसके पीछे रीजन क्या है, तो हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन इज व्हाट, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है, एक्सीलरेशन एक्स जैसा ही जाएगा, जब एक्स मैक्सिमम है तो एक्सीलरेशन भी मैक्सिमम होगा, लेकिन हम लोग बोलेंगे अपोजिट। ओके, उसका कन्वेंशन रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन। ठीक है, यस। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ इतना लिखेंगे, फ्रॉम द ग्राफ। ओके, यहाँ पे मैं ऐसा बोलूंगा, एक्सीलरेशन लीड्स डिस्प्लेसमेंट बाय अ वैल्यू ऑफ पाई रेडियन। अब इसका मतलब क्या है, तो मैं बोलूंगा कि दोनों में जो फेज डिफरेंस है, ओके, वो कितना है, पाई का है। इसको आउट ऑफ फेज भी बोलते हैं। इसलिए जब डिस्प्लेसमेंट का नेगेटिव मैक्सिमम है तो एक्सीलरेशन का क्या है, पॉजिटिव मैक्सिमम। लेकिन हम लोग ऐसे क्यों बोलते हैं कि एक्सीलरेशन लीड होता है, तो इसके पीछे एक सिंपल लॉजिक है। ओके, यस। जब मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ, ओके, तो यहाँ पे मैं वेलोसिटी का भी और डिस्प्लेसमेंट का भी ग्राफ आपको कंपेयर करके बताता हूँ, और फिर आपको ये समझेगा मैंने ये स्टेटमेंट क्यों लिखा है। ओके, तो जब मैं वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर करता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, यानी नेगेटिव मैक्सिमम है, तो वेलोसिटी क्या है, जीरो पे। यानी वेलोसिटी का जो पॉइंट है नेगेटिव का, नेगेटिव मैक्सिमम का, वो टी इक्वल टू जीरो पे ही आ चुका है। आपको आ रहा है समझ में? तो जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव मैक्सिमम पे पहुंच रहा है, वेलोसिटी पहले से ही वो पोजीशन पे हो चुका है। ओके, वो नेगेटिव मैक्सिमम पे हो चुका है और अभी वो जीरो पे आया, तो हम लोग बोलेंगे कौन सी साइकिल लीड कर रही है, तो वेलोसिटी इज लीडिंग व्हाट, ओके, डिस्प्लेसमेंट। ये आपको आ रहा है समझ में? तो हम लोग ऐसे बोलेंगे, वेलोसिटी लीड्स डिस्प्लेसमेंट बाय
π/2 रेडियन। अब π/2 रेडियन क्यों? तो अगर आप ये दोनों जो देखोगे, इन्हें इसका नेगेटिव मैक्सिमम और इसका नेगेटिव मैक्सिमम, उसके बीच में टाइम इंटरवल कितना है? t/4। तो t/4 यानी अगर मैं इन टर्म्स ऑफ फेज बोलूँ वो कितना रहेगा? इट विल बी π/2। ठीक है। और एक और कंपैरिजन ऐसा है कि हम लोग बोलेंगे अगर मैं वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन को कंपेयर करूं तो सेम लॉजिक के साथ मैं ऐसा बोल सकता हूं, एक्सीलरेशन लीड्स वेलोसिटी बाय π/2 रेडियन। ठीक है। और हम लोग बोलते हैं ये जो है ना, जो भी हम लोगों ने कंपैरिजन दिया हुआ है, इट इज ट्रू फॉर ऑल द केसेस। ओके। तो अगर ये एक्सीलरेशन लीड्स वेलोसिटी बाय π/2 रेडियन, ओके, देयरफॉर हम लोग बोलेंगे कि अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को π/2 से लीड कर रहा है और एक्सीलरेशन वेलोसिटी को π/2 से कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे एक्सीलरेशन लीड्स डिस्प्लेसमेंट बाय वैल्यू ऑफ π रेडियन। ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। ठीक है। अब मैं ये साइड का क्या करता हूँ, ओके, ग्राफ क्लियर कर देता हूँ और हम लोग एक और केस डिस्कस करेंगे जब मैं बोलूँगा फाई का वैल्यू क्या है, इट इज 3π/2। लेकिन उसका जो ग्राफ है वो आप लोगों ने घर पे बनाना है। मैं आपको सिर्फ उसके डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इक्वेशन बना के दूंगा और हम लोग क्या करेंगे उसका एक बार टेबल देख लेंगे। ओके, सिंपली इतना करेंगे। ओके, यस, ये पार्ट मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, आप लोगों ने क्या करना है, इसको अच्छे से कॉपी या नोट डाउन कर लेना है। ठीक है। तो अभी लास्ट केस जो है वो डिस्कस कर रहे थे। ओके, ये आपका चौथा वाला केस है। ये मैंने क्या किया है, पूरा स्क्रीन ही क्लियर कर दिया। इसमें सिर्फ मैं आपको इक्वेशंस और जो टेबल है वो डिस्कस करने वाला हूँ। एटलीस्ट ग्राफ आप लोगों ने खुद से ट्राई करना है। ठीक है। यस, हम लोग बोलते हैं कि जो x है, x का इक्वेशन क्या बोलते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू वॉट, a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। और हमारा जो केस है वहाँ पे फाई का वैल्यू क्या है, अभी फाई का वैल्यू 0 ले लिया हम लोगों ने, π/2 ले लिया, पाई ले लिया। अभी जो पाई का वैल्यू है, सॉरी, अभी जो फाई का वैल्यू है दैट इज वॉट, 3π/2। ठीक है। इसका मतलब क्या है, हम लोग बोलेंगे द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव एक्सट्रीम पोजिशन। तो इसको मैं कैसे बताऊंगा, जैसे x इक्वल टू 0 से हम लोग बोलते हैं नॉर्मल SHM, ऐसा होता है कि x इक्वल टू a पे जाता है पार्ट, फिर a से वापस 0 पे आता है, फिर 0 से माइनस a पे जाता है। तो इतना पार्ट हम लोग बोलेंगे ये वाले केस के लिए पहले ही कंप्लीट हो चुका है और पार्टिकल जो अपना SHM है वो इधर से स्टार्ट करेगा। यानी हम लोग बोल रहे हैं 0 टू a टू 0, 0 टू माइनस a। ओके, तो जो एक साइकिल के जो 3 पार्ट्स है वो तो पहले ही कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। अब बचा कितना है, एक पार्ट। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे इसलिए हर एक पार्ट के लिए π/2 अलॉट करते हैं। तो 3 पार्ट के लिए कितना हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे पहले से उसका 3/4 साइकिल कंप्लीट हो गया, 3/4 साइकिल। ओके, तो हम लोग बोलेंगे दिस इज गोइंग टू बी फाई इज इक्वल टू वॉट, 3π/2। ओके, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हमें मिलेगा x इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 3π/2। ए को वैसे ही रहने देते हैं, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 3π/2 बेस। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी आपका हो गया साइन ओमेगा टी कॉस 3π/2 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 3π/2। अब इसमें आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि कॉस ऑफ 3π/2 यानी कॉस ऑफ 270 वो क्या होता है, इट इज 0। ये आपको ध्यान में रखना है। ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। एंड साइन 3π/2, साइन π/2 हम लोग बोलते हैं इट इज +1। साइन 2π/2 हम लोग बोलेंगे इट इज वॉट, 0। एंड साइन 3π/2, ओके, देखो साइन 2π/2 यानी क्या है, तो इट इज साइन पाई, साइन पाई क्या है, 0 है। लेकिन साइन 3π/2 जो है तो हम लोग बोलते हैं इट इज -1। तो वो लॉजिक के हिसाब से ये इक्वेशन जो रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा, दैट विल बी x इक्वल टू -a कॉस ऑफ ओमेगा टी। ओके, ये टर्म जो है वो आपका -1 बन जाएगा। तो कॉस ओमेगा टी इंटू -1 इज माइनस कॉस ओमेगा टी, ओके, इंटू a। तो आपका ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। लेटर से इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया। अब वेलोसिटी इक्वेशन क्या होने वाला है, dx/dt, ये हो जाएगा आपका -a बाहर ले लेते हैं, d/dt ऑफ cos ओमेगा टी विच इज नथिंग बट इक्वल टू -a cos ओमेगा टी का अगर डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम लोग बोलेंगे दिस विल बिकम माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x
हो जाता है माइनस साइन एक्स। ओके, लेकिन यहाँ पे ओमेगा का भी एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना। आपका जो v का इक्वेशन बनेगा वो बनेगा प्लस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन विच इज वेलोसिटी इक्वेशन। एक्सीलरेशन हम लोग बोलेंगे इट इज व्हाट, इट इज dv by dt which is d by dt of वेलोसिटी इक्वेशन क्या है हमारा, ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। तो इसमें से ए ओमेगा टर्म बाहर ले लेते हैं, डी बाई डी टी ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके, अब इसको कैसे करेंगे आप, तो ए ओमेगा वैसे ही रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी ओके विद रिस्पेक्ट टू टी विल बी कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू ओमेगा, दैट इज गोइंग टू बी प्लस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अगेन यहाँ पे जो टेबल बनेगा तो मैं पहला वाला पैरामीटर टी का लिख लेता हूँ, यानी टी के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज। तो टाइम इंटरवल क्या रहने वाला है, 0। नेक्स्ट रहेगा टी बाय 4। उसके बाद 2t/4, 2t/4 के लिए मैं ऐसा लिख देता हूँ t/2। फिर लिखूंगा 3t/4, फिर 4t/4 यानी क्या हुआ आपका कैपिटल टी हुआ, एंड 5t/4 तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, उसके लिए ओमेगा टी के वैल्यू क्या आएंगे, तो ओमेगा टी का पहला वाला वैल्यू 0 है, t/4 के लिए इट इज π/2, t/2 के लिए इट इज पाई, 3t/4 के लिए इट इज 3π/2, t के लिए इट इज 2 पाई, एंड 5t/4 के लिए इट इज 5π/2। ये क्लियर है। अब x का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे। तो अगर मैं x के इक्वेशन में ओमेगा टी को सब्स्टिट्यूट कर, ओके चाहिए तो मैं अलग कलर यूज कर लेता हूँ, यानी आपको थोड़ा और अच्छे से दिखेगा। रेड कलर यूज कर, ज़्यादा ब्राइट है वो। तो हम लोग पहले ओमेगा टी का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ओमेगा टी का पहला वाला वैल्यू क्या है, 0। कॉस 0 क्या होता है, इट इज +1, +1 इंटू माइनस है, ये आपको मिला -है। फिर अगला वाला क्या है, तो ओमेगा टी का वैल्यू π/2 है। ओके, तो कॉस ऑफ π/2 वो क्या होने वाला है, 0। 0 इंटू माइनस है, दिस इज गोइंग टू बी 0। कॉस पाई क्या होता है, ओके अगला वैल्यू पाई सब्स्टिट्यूट किया ओमेगा टी का, कॉस पाई इज -1, -1 इंटू माइनस है इज गोइंग टू बी प्लस है। 3π/2 अगर सब्स्टिट्यूट किया तो कॉस ऑफ 3π/2 क्या हो जाता है, इट बिकम्स अगेन व्हाट, 0। तो कॉस 3π/2 यानी कॉस ऑफ 270, वो अगर 0 हो गया, ओके तो हम लोग बोलेंगे ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। और ये लॉजिक से हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे पिछले इसमें भी देखा था, नेगेटिव फिर 0 फिर पॉजिटिव फिर 0, एंड फिर हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, अगर तो यहाँ पे अगर आपने 2π सब्स्टिट्यूट किया तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज गोइंग टू बी -a cos ऑफ 2π। cos 2π क्या है, इट इज +1, ये हो गया आपका माइनस है, एंड cos ऑफ 5π/2 दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, 0। 0 इंटू माइनस ए क्या हो जाता है, इट बिकम्स 0। ओके, अब वेलोसिटी के जो वैल्यूज है वो देख लेते हैं। ओके, तो वेलोसिटी के इक्वेशन में जब हम लोग ओमेगा टी के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पहला वाला वैल्यू क्या है ओमेगा टी का, इट इज 0। तो साइन 0 क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 0, तो ये आपका हो गया 0। फिर अगला वाला क्या है, π/2, π/2 यानी साइन π/2 क्या हो जाएगा, 1, तो ये आपका हो जाएगा प्लस ए ओमेगा। फिर वापस हम लोग पाई सब्स्टिट्यूट करेंगे तो साइन पाई क्या है, 0, ये पूरा वैल्यू क्या बन जाता है, दिस बिकम्स 0। फिर आप प्रिंट कर सकते हो, अभी यहाँ पे प्लस ए ओमेगा आया है तो इधर क्या आएगा, माइनस ए ओमेगा। फिर वापस क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा और इधर क्या आएगा, प्लस ए ओमेगा। ये आप लोगों ने एक बार वेरीफाई कर लेना है, देख लेना है। जैसे अगर मैं टी जब लेता हूँ, स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, तब ओमेगा टी का वैल्यू क्या होता है, 2π। साइन ऑफ 2π क्या हो जाएगा, ओके साइन 2π इज 0, साइन 360 इज 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाता है, इट बिकम्स ओके यस। अच्छा, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्सीलरेशन के वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्सीलरेशन के वैल्यू निकालने के लिए आप ये वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, ओमेगा टी का वैल्यू पहले 0 सब्स्टिट्यूट करो, कॉस 0 इज व्हाट, इट इज +1, +1 इंटू ए ओमेगा स्क्वायर, तो आपका आएगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। ओके, फिर अगला वाला जो है π/2, कॉस π/2 क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 0, तो अगला वाला वैल्यू आपका होगा 0। फिर अगर ये पॉजिटिव है तो आपको ये क्या मिलेगा, डेफिनेटली नेगेटिव ही मिलने वाला है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कॉस पाई क्या रहने वाला है, कॉस पाई इज -1 इंटू प्लस ए ओमेगा स्क्वायर विल बी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। 3π/2, कॉस 3π/2 क्या होने वाला है, ओके तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे अगर 3π/2 डाला तो आपको ये पूरा टर्म क्या मिलेगा, दिस विल कम एज 0। ओके, cos ऑफ 270 अगेन इट इज व्हाट, 0। अभी 2π अगर सब्स्टिट्यूट किया तो cos ऑफ 2π क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी +1, यानी हो गया प्लस ए ओमेगा स्क्वायर।
एंड 5 पाई बाई टू के लिए वापस ये क्या आएगा 0। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने ये टेबल क्या करना है, एकदम अच्छे से कॉपी कर लेना है। ठीक है, और ग्राफ आप लोगों ने खुद से बनाना है। ठीक है, यस। तो ये जो पार्ट है इसको मैं क्या कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो टेक्स्ट बुक में कुछ सॉल्व एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने किया या नहीं किया मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। ओके, लेकिन फिर भी हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a body of mass 0.2 kg performs linear SHM. It experiences a restoring force of 0.2 Newton. Okay, when its displacement from the mean position is 4 centimeter. Determine force constant, period of SHM, and acceleration of the body when its displacement from the mean position is 1 centimeter. Okay, yes. अब ये जो पूरा क्वेश्चन है, ओके, इसमें आपको जो भी गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं। हम लोग बोलेंगे सम लिखते वक्त, यानी जो थ्योरी पेपर रहेगा उसमें आपने ऐसा लिखना है, अ बॉडी परफॉर्म्स SHM का जो मास है, मास कितना दिया हुआ है, तो मास इज गिवन एज 0.2 kg। उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है, तो फोर्स कितना दिया हुआ है आपको, इज गिवन एज 0.2 न्यूटन। ओके, और उसके बाद क्या बोला हुआ है, व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 4 सेंटीमीटर। ओके, तो इसको मैं पूरा पढ़ लेता हूँ। इट एक्सपीरियंसेस अ रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज व्हाट, 4 सेंटीमीटर। यानी बेसिकली हम लोग बोलते हैं एसएचएम एक्स इक्वल टू 0 से, जब ये पार्टिकल x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पे, तो ये पॉइंट पे जो उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है, 0.2 न्यूटन। ओके, तो यहाँ पे x कितना बोला हुआ है आपको, 4 सेंटीमीटर चाहिए, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, 0.04 मीटर। ये क्लियर है आप लोगों को। अब आपको एक बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ये जो एस है इसका उन्होंने हमें एम्पलीट्यूड बोला है क्या, वो हमें पहले देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बेसिक कंडीशन दी है और आपको बोला हुआ है डिटरमाइन फोर्स कांस्टेंट, period of SHM, and the acceleration of the body when its displacement from the mean position is what, हम लोग बोलेंगे 1 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले फोर्स कांस्टेंट निकालना है, तो हम लोग कैसे बोलते हैं, F इज इक्वल टू वॉट, माइनस के एक्स। अगर मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर किया, मैं बोलूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, कंसिडरिंग ओनली मैग्नीट्यूड, हम लोग बोलेंगे F विल बी इक्वल टू वॉट, के एक्स। तो K जो रहेगा दैट विल बी वॉट, F अपॉन एक्स। अब हम लोग बोलते हैं कि जब x का वैल्यू 0.04 मीटर है, f का वैल्यू क्या होता है, 0.2 न्यूटन। ओके, 0.2 न्यूटन। तो f का वैल्यू डाल दिया हम लोगों ने 0.2 एंड x का वैल्यू डाल दिया 0.04। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन 0.4, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 20/4। तो फोर्स कांस्टेंट आपका क्या आया, 5, और इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। एक बार टेक्स्ट बुक के साथ चेक कर लेते हैं। यस, इट इज व्हाट, 5 न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है आपको, पीरियड ऑफ एसएचएम। ओके, अब पीरियड ऑफ एसएचएम कैसे फाइंड करें, तो हम लोग बोलते हैं, ये फॉर्मूला तो आपको पता है, ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, वी से इट इज 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो हम लोग बोलते हैं जो एंगुलर वेलोसिटी होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई एन, और ये जो एन फ्रीक्वेंसी उसको क्या सब्स्टिट्यूट किया हम लोगों ने, 1 अपॉन टाइम पीरियड। ओके, अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, ओके, कि ओमेगा का ये वैल्यू है, तो टाइम पीरियड टी क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, अब एक और बात है कि हम लोग बोलते हैं कि अगर मैं f को इस तरह से लिखता हूँ, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जो k है, okay, तो उसका और ओमेगा का रिलेशन कैसा दिया हुआ है, तो हम लोग बोलते हैं ओमेगा इज नथिंग बट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय एम। क्या आपको आ रहा है समझ में, ओके, तो ये लॉजिक के हिसाब से, ओके, हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ, टी विल बी इक्वल टू वॉट, 2 पाई, ओमेगा के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, अंडर रूट ऑफ के बाय एम। ओके, 2 पाई को आप चाहिए तो ऐसे लिख सकते हो, 2 इंटू 3.142 अपॉन अंडर रूट ऑफ के का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला, इट इज वॉट, 5, एंड जो मास है वो कितना है, तो इट इज 0.2। ये आपका हो जाएगा
284 अपॉन अंडर रूट ऑफ वॉट, तो 5 अपॉन 0.2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 50 अपॉन 2, दैट इज गोइंग टू बी 6.284, यह भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ओके, अपॉन 50 अपॉन 2 यानी क्या हो गया 25, रूट 25 क्या हो जाता है, ओके, यस। तो ये आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, दिस गोइंग टू बी 5 1 5, ओके, रिमाइंडर 1 है 12, 5 2 10, रिमाइंडर 2 है, ओके, 28, 5 5 25, रिमाइंडर कितना है 3 है, ओके, 5 6 30, ओके। हम लोग बोलेंगे कि जो आपका रिमाइंडर है अभी वो 4 है, 5 8 45, तो ये आपका आ रहा है 1.2568, ओके, सेकेंड, क्योंकि ये टाइम पीरियड है, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका टी का वैल्यू कितना आ रहा है 1.2568 सेकेंड। तो एक बार टेक्स्ट बुक से चेक कर लेते हैं। टेक्स्ट बुक में भी जो वैल्यू दिया हुआ है उन्होंने सिंपली ऐसा दिया हुआ है 0.4 पाई सेकेंड, ओके, उन्होंने पूरा सॉल्व नहीं किया। तो आप इसमें अगर पाई का वैल्यू डालोगे तो डेफिनेटली आपका आंसर आएगा 0.4 इंटू 3.14, ओके। तो वो जो आंसर आएगा दैट विल कम एज वॉट 1.258 या 1.2568, उसके आसपास आंसर आना चाहिए, ठीक है, यस। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या फाइंड करना है आपको, तो हम लोग बोलेंगे एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज व्हाट 1 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली देख लेते हैं। तो एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये तो पता है आपको। अच्छा, माइनस को वैसे ही रहने देते हैं, मैंने अभी यहाँ पे कुछ लिखा था, ओमेगा इज व्हाट अंडर रूट ऑफ के बाई एम, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट का साइन कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या रहेगा, सिंपली के बाई एम रहेगा। के बाई एम जो है वो उन्होंने ओमेगा स्क्वायर के जगह पे सब्स्टिट्यूट किया है, ये समझा है। और के का वैल्यू क्या है, इट इज 5, एम का वैल्यू इज व्हाट 0.2 इनटू एक्स का वैल्यू क्या बोला हुआ है उन्होंने, ओके। तो फ्रॉम द मीन पोजिशन एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन इज 1 सेंटीमीटर, ओके। अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू जो है उन्होंने 0.04 लिया है, वो गलत है, ओके। आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, x का वैल्यू 0.01, मैंने आपको बोला है टेक्स्ट बुक में बहुत जगह पे गलती की हुई है, ओके। ये पूरा जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे गलत हो जाता है, okay? तो फिर हम लोग इसका क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ। एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू व्हाट माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स, ओके। के का वैल्यू हम लोगों ने क्या देखा था, इट वॉज -5, बेसिकली के का वैल्यू 5 है लेकिन ये -5 हो गया विद नेगेटिव साइन। एम का वैल्यू कितना है, इट इज 0.2, बराबर है, ओके। और ये आपका जो है दैट इज ओके एक्स, तो जो एक्स रहने वाला है वो आपको कितना बोला हुआ है, दे हैव सेड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन, यानी यहाँ पे एक्स का वैल्यू आपको नया वाला वैल्यू लेना है विच इज 1 सेंटीमीटर। आप ऐसे भी बोल सकते हो इट इज इक्वल टू 0.01 मीटर, ओके। तो ऐसा है सिस्टम में हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.01, तो -5 अपॉन 0.2, ओके, यस, वो आपका क्या बन जाएगा, तो इसको हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं 50 अपॉन 2, एंड 50 अपॉन 2 क्या हो जाता है, इट कम्स 25, तो ये हो गया आपका 25 इंटू 0.01, ओके। एक्सीलरेशन विल कम एज -0.25 मीटर पर सेकेंड, नो आंसर। ये जो है ये आपका एक्सीलरेशन का वैल्यू है, ठीक है, यस। तो टेक्स्ट बुक में जो पहले दो है वो उन्होंने बराबर सॉल्व किया हुआ है, सिर्फ ये जो है वो उन्होंने क्या किया हुआ है, गलत सॉल्व। ये आपको क्लियर है, तो ये क्या करना है आप लोगों ने, प्लीज करेक्ट कर लेना है, ठीक है, यस। इसके बाद आज एक और सम देख लेते हैं 5.2, ठीक है। ये भी आपका सॉल्व एग्जाम्पल ही है। तो यहाँ पे ऐसा बोला हुआ है कि अ पार्टिकल परफॉर्म्स लीनियर एसएचएम ऑफ पीरियड 4 सेकंड एंड एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर, ओके। फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। बेसिकली आपको यहाँ पे इनडायरेक्टली उन्होंने क्या बोला हुआ है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम, इसका मतलब फाई का वैल्यू क्या लोगे आप, ओके। तो जब वो मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है तो हम लोग बोलते हैं आप वैल्यू 0 लोगे, जब पॉजिटिव एक्सट्रीम से चालू करता है तो π/2 लोगे, ओके। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे फाई का वैल्यू क्या कंसिडर किया है, π/2। अब उन्होंने क्या बोला हुआ है कि 1 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन, अब इसका मतलब क्या है,
तो मैं आपको बताता हूँ, ये x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू क्या है, लेट अस से तो a बोल दिया मैंने, ठीक है, और आपका एम्पलीट्यूड मेरे ख्याल से 4 सेंटीमीटर ही दिया है, एक बार ये सम में देख लेते हैं। यस, एम्पलीट्यूड इज गिवन एज 4 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम, आप ये कंसिडर करोगे दिस वन। ओके, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर, तो मीन पोजीशन से डिस्टेंस कितना होगा, दिस विल बी 3 सेंटीमीटर। तो भले ही ऐसा बोला हुआ है 1 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम, लेकिन आप लिखोगे क्या, x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे बहुत सारा हम लोग बोल रहे हैं गिचमिड हो रहा है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। okay? ये कुछ इस तरह से x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a, वो कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और ये पॉइंट जो है वो 1 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे हम लोग बोलेंगे x कितना है, x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ओके, मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ एक साइड का ही बता रहा हूँ, ठीक है। यस, तो ऐसे केस में हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू से x इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5। तो x के जगह पे 3 डालेंगे, a के जगह पे 4 डालेंगे, साइन तो वैसे ही रहेगा, दिस विल बी 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू टी, बिकॉज ओमेगा क्या होता है, इट इज 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू स्मॉल t प्लस पाई बाई 2। ओके, अब ये आपको ध्यान में रखना है कि साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 2 इट बिकम्स व्हाट, कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, इसको रीअरेंज किया तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज गोइंग टू बी 3/4 इज इक्वल टू कॉस ऑफ, अब ये जो थीटा प्लस पाई बाई 2 है, तो वो क्या बन जाता है, हम लोग बोलते हैं साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 2 इज कॉस थीटा। तो ये पाई बाई 2 तो गया, तो बचेगा क्या, कॉस ऑफ 2 पाई बाई 4 इंटू टी। अब यहाँ पे टी आपको दिया हुआ है, कैपिटल टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये चेक कर लो। कैपिटल टी इज गिवन एज व्हाट, इट इज गिवन एज 4 सेकेंड्स, तो हमने वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये आपने आगे इसको जब सॉल्व किया तो आपको क्या मिला, 3/4 इज इक्वल टू व्हाट, कॉस ऑफ पाई बाय 2 इंटू टी। ओके, टेकिंग कॉस इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो आपको यहाँ पे मिलेगा पाई बाय 2 इंटू टी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3/4। अब कॉस इनवर्स कैसे निकालना है, तो वो हम लोग क्या करेंगे, कल के जो लेक्चर में मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। ये हम लोगों ने शायद लिया भी है क्लास में, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता दूंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ध्यान में रखो, cos इनवर्स ऑफ 3/4 का जो वैल्यू है, दैट कम्स टू बी व्हाट, 41.4 डिग्री, ठीक है। लेकिन आप जब टाइम निकालते हो तो आपको ये देखना है, यहाँ पे पाई बाई 2, यानी यहाँ पे जो कुछ दिया हुआ है वो रेडियन में दिया है, तो ये 41.4 को हमको क्या करना पड़ेगा, रेडियन में कन्वर्ट करना। इसलिए हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई किया है, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, ठीक है। यस, तो इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा, ओके, उसको हम लोग पाई बाई 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ रहा है, दैट इज कमिंग एज वॉट, t इज इक्वल टू 0.46 सेकेंड। ओके, तो देखो मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये जो कैलकुलेशन है ये आप लोग एक बार खुद से एक बार करके देखो, ठीक है। ये कॉस इनवर्स ऑफ 3/4 डायरेक्टली आप क्या है ना 41.4 डिग्री ले लो, कैसे आया वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिस्कस करूंगा, उसका आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना है। लेकिन t इक्वल टू 0.46 सेकेंड आ रहा है क्या, वो आप लोगों ने एक बार क्या करना है, क्रॉस चेक कर लेना है, ठीक है। यस, एनीवे, तो बेसिकली ये जो कैलकुलेशन है वो उन्होंने यहाँ पे नीचे भी दिया हुआ है, ओके। उससे आपका t क्या आ रहा है, इट इज कमिंग एज 0.46 सेकेंड। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया, और आज जो भी हम लोगों ने दो केसेस देखे हैं, ठीक है, का टेबल और उसके ग्राफ आपको समझ में आया, ठीक है। सिर्फ जो लास्ट वाला केस है जहाँ पे हम लोग बोलते हैं फाई का वैल्यू जो है, ठीक है, वो हम लोग 3 पाई बाई 2 लेते हैं, ओके, यानी नेगेटिव एक्सट्रीम का जो केस है, ओके, उसका ग्राफ आप लोगों ने क्या करना है, खुद से बनाना है, ठीक है। आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं, ठीक है। कल जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, इसमें के, तो वो हम लोग देखेंगे, और हम लोगों को एक और कंसेप्ट देखना है, विच इज द एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। ओके, यस, तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं।